दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये अपना नया चैनल है, नए वर्जन में, तो इसको जरूर अपना प्यार दीजिए। ठीक है, जिससे क्या है कि लोगों तक ये चैनल पहुंचने में मदद मिले। सेकेंडली, मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। फ्री टेलीग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है। TBSM टाटा वाले बोल के आराम से इसको ज्वाइन करिए, बहुत बढ़िया है। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज आप लोग देख रहे हैं, आज डाटा आने वाला था। किसका डाटा आने वाला था? तो CPI का, इन्फ्लेशन का जो हम लोग का डाटा आने वाला था। कल US का आया था, तो US मार्केट ठीक ठाक अच्छा ही मतलब हुआ था, है ना। तो आज हम लोग का भी CPI का डाटा आने वाला था। तो एक बार हम डाटा देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि डाटा में ऐसा हुआ क्या। तो डाटा अच्छा ही आया है और बहुत अच्छा आया। मेरे को तो काफ़ी अच्छा लगा। अब जिसको खराब लगा होगा वो अलग बात है, बाकी मेरे हिसाब से तो बढ़िया आया है। तो CPI डाटा साहब ये निकल के सामने आया है ना। तो अपना 5.53 का फोरकास्ट था, 5.48 आया। चलिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शांति वाला बात है। ठीक है कि कम से कम रेट कट, मतलब महंगाई थोड़ा कम होना दिख रहा है ना। जा कहाँ चला गया, महंगाई का कम होना दिख रहा है। रेट कट हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन इस प्रकार का डाटा आना वास्तविकता। और हम लोग तो ग्राउंड वाले आदमी है, तो हम लोग को तो पता तो था ही कि इस बार महंगाई थोड़ा कम हुआ है। मतलब नहीं बोले थे कि लास्ट में महंगाई कम हो गया था। अक्टूबर में तो ज्यादा था कि पूजा उजा था, उस समय थोड़ा ज्यादा ही महंगाई था। इस बार 15 तारीख के बाद नवंबर में मोटा मोटी महंगाई कंट्रोल में था। ठीक है साहब, तो बढ़िया है। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? अच्छा इम्पैक्ट होगा, और क्या, खराब क्यों होगा साहब, है देखिए, है ना। तो कितना मतलब महीनों के बाद, फोरकास्ट के बाद। और सबसे अच्छी बात है, मुझे खुशी बस एक ही बात की है कि फोरकास्ट आपने किया 5.53 का और उतना ही आया भाई साहब। इससे ज्यादा ना मेरे लिए खुशी कोई बात की नहीं है। मतलब हम लोग भी सक्षम है कि महंगाई को हम लोग जितना आंकड़ा बनाते हैं उतना ही आया, तो बढ़िया है। ये नहीं कि 5.81 का किए और 6.21 आया, तो थोड़ा ज्यादा हो गया था। तो अभी ठीक है, बढ़िया है। तो इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? इसका इम्पैक्ट अच्छा देखने को मिलेगा। क्लियर है। इससे क्या होता है, इकोनॉमिक का पता चलता है कि लोगों के पास महंगाई जो है मतलब ठीक है, कंट्रोल में है एज पर जो गाइडलाइन के अनुसार। 5.48 है, तो मतलब कुल मिला के ठीक है ना। मतलब हम लोग को तो पैदा जब से लिए हैं तब से महंगाई का तो प्रैक्टिस है। ऐसा नहीं है कि महंगाई का प्रैक्टिस नहीं है, तो बढ़िया है। तो इसको आप अच्छा मान सकते हैं। और जो FMCG इंडेक्स है उसमें कल से आपको रिकवरी भी देखने को मिलेगा। ठीक है, आज कुछ मतलब ये डाटा आ गया तो बढ़िया है, इसका हम लोग अच्छा देखने को मिलेगा, तो ठीक है। आजकल अभी क्या चल रहा है बांग्लादेश का, और काफी मतलब एक न्यूज आ रहा है, पता नहीं क्या है। भारत के लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए पाकिस्तान या चीन नहीं, बांग्लादेश को इस देश से मिल रहा समर्थन, साजिश का खुलासा। तो भाई ये टट्टू तो बैठ रखे हैं, आप समझ ही रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर ही मतलब बांग्लादेश में बोल रहा है कि जो ड्रोन सीमा पे रैकी कर रहा था बांग्लादेश का, तो जब पता चला तो वो ड्रोन तुर्की में निर्मित हुआ है, जिसका नाम है TB2 ड्रोन। ओके, तो बांग्लादेश अभी काफ़ी मतलब सुर्खी में आने का कोशिश कर रहा है। हालांकि अब इंडिया कुछ भी करता है तो बांग्लादेश में इंडिया का काफ़ी पैसा का निवेश है, तो जिससे दिक्कत तो आएगी। और आपको पता ही है कि बांग्लादेश किसके कहने पे इस तरह से कर रहा है ना। तो ग्लोबल अस्थिरता फैलाने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, आपको बोलते नहीं है बाहर से ज़्यादा अपनों से ज़्यादा खतरा होता है। जब आपका देश, आपका राज्य, आप खुद आगे शांति से बढ़ते रहिएगा ना, तो जो दूसरे हैं ना उनको जलन हो जाता है, तो फिर कोई ना कोई वो पंगा करेंगे ही करेंगे। तो आप बोलोगे क्या कहने का मतलब है सर? कहने का मतलब तो साफ है। अभी बाइडन साहब हट रहे हैं, तो कभी यूक्रेन को मिसाइल दे रहे हैं कि जाओ तुम रूस का मार दो शहर पे, फिर रूस पलटवार करता है तो अनारे में है। तो क्या बाइडन साहब का घर अनार हुआ कि यूक्रेन वाले का अनार हुआ है? पावर ग्रिड उड़ा दिया, हो गया अनार, पूरा अंधेरा में हो गया। तो यूक्रेन वाले को समझ में नहीं आ रहा है, बस उस तरह। अब यहाँ बांग्लादेश में सत्ता भी चेंज करा दिए, जो वहाँ की प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी है वो अभी इंडिया में हैं। अब भाई साहब वहाँ पर ही अपना चलती चलाए हुए हैं, मतलब इंडिया को हरास करने का कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, हमारी जो राजनीतिक क्षमता है वो तो समझ ही लेगी, ये तो मुझे भरोसा है। और अच्छे तरह से समझ लेगी, है ना, ढंग से समझ लेगी। इतना तो मुझे भरोसा है कि अपनी जो वर्तमान सरकार है इस पर तो अच्छा है, ये पक्का लाम है, तो इनको ठीक है। तो मतलब कुछ कर रहे हैं ये लोग, है ना। तो खाने को बोले ना वो नहीं है, तो वही चीज़ है। और ये अभी थोड़ा सा देख रहे हैं कि न्यूज में भी बहुत आ रहा है, तो कोई नहीं, सरकार अपना निपट लेगी, इसका कोई टेंशन हम लोग को नहीं होगा। अब हमारा भी उधर इन्वेस्ट ज़्यादा है, तो ऐसा तो भी बांग्लादेश से नहीं हम लोग कभी सोचा था आदमी, तो वो भी दूसरे रास्ते पे चल पड़े हैं, तो ठीक है, जाने दीजिए कुछ दिन
अपने ठंडा जाएंगे, है ना। नहीं तो ठंडा दिया जाएगा, जिस तरह से शासन व्यवस्था है तो हमें लोग को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया से समझा दिया जाएगा। इन लोगों का भी कुछ सुन रहे थे कि कुछ मतलब डिमांड कर रहे हैं ना। चलिए कोई नहीं। अभी बाइडेन साहब बताइए, जाते जाते अभी बोल रहे हैं कि अब वो तेल वाला पे कहीं कुछ करने वाले हैं, क्योंकि तेल का क्रूड का दाम नहीं बढ़ रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि जो आखिर रसिया तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रखा है ना, सबसे बड़ा इंपोर्टर तो कौन है, अपना चाइना है और इंडिया है रसिया के साथ। इन दोनों ने ज़बरदस्त ले रखा है। अब वहाँ से साहब बोल रहे हैं कि तो बिना डॉलर में काम हो रहा है, तो स्वाभाविक है कोई ना कोई कुछ ना कुछ उंगली करेंगे ही करेंगे। तो कोई नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़िया है तो हम लोग को ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। ऑलरेडी हमारे जो शीर्ष अधिकारी है इन चीज़ों से निपटने के लिए तैयार है। फिलहाल आते हैं इन्फ्लेशन पे। तो इन्फ्लेशन ठीक रहा है, 5.48 है, तो ये अच्छा है कि महंगाई थोड़ा कम हुआ है। तो महंगाई कम हुआ है तो लोगों का पैसा स्वाभाविक तौर से आपको मार्केट की तरफ मूव होता हुआ दिखेगा। अब क्या है कि लोगों का बहुत जागरूक हो गए लोग, अब लोग बैंक में रखना पसंद नहीं करते हैं, सीधा मार्केट में डाल देते हैं। ठीक है, मार्केट पे भरोसा। आप बताइए, महंगाई कंटिन्यू बढ़ता आया, ठीक है, महंगाई कंटिन्यू आप देख सकते हैं कि 3 महीना से बढ़ता आया, लेकिन लोगों का एसआईपी कम नहीं हुआ। लोगों का एसआईपी कंटिन्यू चलता ही रहा और बढ़िया रहा। हालांकि आज जो है थोड़ा सा एक दबाव काफ़ी अच्छा आया था मार्केट पे, जो कि देखने योग्य है, और इसका हम लोग इंटीमेट भी किए थे आप लोगों को कि मार्केट में दबाव तो आ रहा है ना। तो दबाव तो आया था साहब आज भी लेकिन मार्केट झेल लिया। कैसे झेल लिया? डीआईएस के कारण। 15 मिनट का लगा है, हाँ, डीआईएस के कारण मार्केट ने झेल लिया। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने शुरुआत कोई मतलब ठीक नहीं किया, शुरुआत तो ठीक ही किया है ना, लेकिन यहाँ से मार्केट ने शुरुआत ठीक किया, उसके बाद एक गिरावट दिखता रहा। तो ये गिरावट बड़ी हो सकती थी, लेकिन एन मौके पे डीआईएस ने मौका संभाला है और कहीं ना कहीं इस लेवल में मार्केट को रुकने का कोशिश किया है। तो अच्छा है, 24,539 के आसपास रुका है, तो ठीक है, कोई ख़राब नहीं है, और कल अच्छा ही होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो 24,500 पे भी सपोर्ट है, उससे भी नीचे भी अभी मल्टीपल सपोर्ट है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अमेरिका ओवर में है, अमेरिका ओवर में है, ठीक है, मतलब अच्छा खासा मतलब हो गया, वहाँ बन चुका है। जिस तरह नहीं बॉटम बनना होता है, तो अमेरिका का टॉप कहीं ना कहीं अब बन चुका है, या थोड़ा सा और 1-2% का बन लेगा, मतलब हो गया, ठीक है। तो स्वाभाविक है कि वहाँ एक गिरावट आएगा, तो उस गिरावट को क्या इंडिया प्ले नहीं करेगा? करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आपका आईटी जैसे आज भागा हुआ था, है, तो क्योंकि डॉलर मजबूत है, अमेरिका मार्केट भाग रहा है, तो हम लोग का तो डॉलर में से पेमेंट आता है वहाँ से, आईटी में जितना है, तो स्वाभाविक है कि आईटी आज स्ट्रॉन्ग था। सब नीचे आएंगे, ये चिंता मत करिए, सब ठंडाएंगे, सब ठंडाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं ठंडाएगा, सब ठंडाएंगे, सबका टाइम आएगा। तो क्या इंडिया रोल प्ले नहीं करेगा? तो इंडिया भी प्ले करेगा, इंडिया भी नीचे की तरफ आएगा। तो कहाँ तक आ सकता है? तो इंडिया तो सबसे पहले मुझे तो लगता है कि 24,200 के आसपास आता है तो बढ़िया है, और इससे भी नीचे अगर जाता है तो मेरे को लास्ट जो है 23,800 इनफ है। इससे नीचे मैं इंडिया को नहीं देख रहा हूँ। वहाँ एक गिरावट आएगा अमेरिका में, लेकिन इंडिया में बड़ी गिरावट नहीं आएगी। इंडिया में ज़्यादा 600-700 पॉइंट से ज़्यादा गिरावट अब नहीं आएगा। अब वो बॉटम बन चुका है, जो हम लोग को जो मतलब समझ में आ रहा है। तो इंडिया ने कहीं ना कहीं जो 23,200 के आसपास एक बॉटम बना दिया था, कंटिन्यू गिरावट थी और यहाँ एक बॉटम बना दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं, ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो एक बॉटम बना दिया था इंडिया ने, अब जल्दी से ये इस लेवल को नहीं तोड़ेगा। 23,700, 23,800, 900 ये नहीं होल्ड कर जाएगा। चाहे अमेरिका में गिरावट आए तो यहाँ होल्ड कर जाएगा। आज एक अच्छी गिरावट का देखिए एक उदाहरण दिखलाते हैं आपको कि आज जो है FIS भाई साहब ने अच्छा सेल किया, और ये चीज़ समझ में आया था मुझे। ऐसा नहीं है कि एक अनुमान FIS का जो था, इसीलिए आज सुबह में भी देखिएगा FIS को हमने निगेटिव ही रखा था। तो यहाँ देखिए FIS 12 तारीख 3500 मतलब 3560, 3560, 3560 का बिकवाली किया है। लेकिन इसके अल्टरनेट जो मतलब DIS थे ना, उन्होंने अच्छी खरीदारी की है, 2646 करोड़ का, ठीक है। तो बीच में FIS की जो बिकवाली है उसको किसी ने उठा लिया है, DIS से पहले भी उठा लिया है, तो ठीक है। FIS का बिक गया माल, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ हम ज़्यादा मतलब मार्केट को नीचे नहीं, FIS चाह के भी मार्केट को अब ज़्यादा नीचे नहीं धकेल पाएंगे, ठीक है। तो अच्छी बात है कि मार्केट हम लोग का स्ट्रांग है, लिक्विडिटी चारों साइड से आ रहा। आप देखिए भारत का महंगाई भी कंट्रोल में आ गया है, लिक्विडिटी के लिए CRR भी कम कर दिया गया है,
साथ में फॉरेन इन्वेस्ट जो भी हैं एफडीआई चाहे जो भी एचएनआई है उनको इंडिया में पैसा रखने पे ज़्यादा इंटरेस्ट भी दिया जा रहा है, तो लिक्विडिटी वहाँ से भी जनरेट हो रही है। तो कुल मिला के लिक्विडिटी अभी मुझे नहीं लग रहा है कि किसी प्रकार की समस्या मार्केट को होने वाली है। हाँ, अभी थोड़ा सा साइडवेज मूव का है तो वो चल रहा है, और आज एक दिन हो सकता था कि ऊपर या नीचे ब्रेकआउट देता, लेकिन और हमने बोला भी था कि थोड़ा सा मतलब निगेटिव दिख रहा है, लेकिन मार्केट ने होल्ड कर लिया है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया की बहुत अच्छा मजबूती दिखा रही है, और पॉजिटिव खबर तो है ही ये। तो इसका कल इम्पैक्ट आएगा, जरूर आना चाहिए, नहीं आएगा तो कुछ दिन बाद आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि तुरंत ही इम्पैक्ट आए, है ना, ये होते रहता है। तो इस चीज़ को समझे और अपना जो निवेश है उसको बराबर अपना हम लोग सही तरीका से चले तो ज़्यादा बेटर है। बाकी इन्फ्लेशन का डाटा बहुत अच्छा आया। सबसे अच्छा खुशी बात है कि अपने अनुमान के आसपास आना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।